नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद और हाजिर हूं एक बार फिर दूसरा पहलू लेकर। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ होंगे भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। तो आइए देखते हैं इस आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक अरुण चतुर्वेदी की जिंदगी का दूसरा पहलू। चाणक्य के अनुसार राजनीति राज्य और जनता के हित के लिए होनी चाहिए, न कि अपने स्वयं के लाभ के लिए। इसी मंत्र को अपना ध्येय बनाकर डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने भी अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। 25 मई 1961 को जन्मे अरुण चतुर्वेदी पेशे से वकील हैं। बचपन से ही भारतीय संस्कारों के प्रति इनमें गहरी श्रद्धा रही। बाल्यकाल में ही इनका झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर हो गया और नियमित रूप से ये संघ से जुड़े और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। प्रातः 5 बजे शुरू हो जाती है इनकी दिनचर्या। अपनी पत्नी के साथ ये सुबह सैर पर निकलते हैं। किसी बाग बगीचे में नहीं जाते, बल्कि अपने क्षेत्र की गलियों में घूमते हैं। वहां की समस्याएं और कमियों को देखते हैं और वार्ड पार्षद को उसकी जानकारी देते हैं। सैर करने के दरमियान ही ये नीम की नई कोपलों को खाते हैं। नीम कड़वा है, लेकिन बहुत गुणकारी है। रक्त शुद्धि के लिए बेहद लाभदायक। सैर से लौटते हुए मंदिर में दर्शन करना इनकी नियमित दिनचर्या का भाग है। सैर के दौरान बीच रास्ते में गायों को चारा देना, उनको खाना खिलाना भी इनका नियमित कार्य है। सैर से लौटकर अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कुछ योगाभ्यास भी करते हैं और इसके बाद आरंभ होता है खबरें पढ़ने का सिलसिला। तो अखबार का नियमित वाचन करते हैं। अपने आसपास देश दुनिया में क्या हो रहा है, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को यह जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करना इनका नियमित कार्य है। मंत्र श्लोक पाठ इनकी दिनचर्या का अंग है। भारतीय संस्कृति में इनकी पूरी निष्ठा है। सुबह के नाश्ते में ये हल्का फुल्का पोहा, दलिया और दूध लेते हैं। दिन भर के व्यस्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए पौष्टिक आहार होना अत्यावश्यक है। आपके बारे में मैंने सुना है कि शरारत या जो कहा जाए जो बच्चों के अंदर जो एक शरारत भरी जो जिंदगी जीते हैं वो आपने नहीं जी, बिल्कुल ही संजीदगी भरा जीवन था उस वक्त भी आपका। शुरू से ऐसा कह सकते हैं कि मैंने होश संभाला तब से मैं संघ के संपर्क में आया, उससे संस्कार लिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में रहे जी। शुरू की पढ़ाई मेरी डीडवाना में हुई, फिर मैं कोटा में थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन जो मेरी याददाश्त में आता है वो भरतपुर की मेरी पढ़ाई शुरू से लेकर के फिर मैं लगभग 10वीं क्लास तक 9वीं क्लास तक मैं भरतपुर रहा। एक घटना मुझे ध्यान आती है कि मैंने 5वीं की पास की क्लास और 6ठी में मुझे दूसरे स्कूल में जाना था। तो मेरे मित्र एक दूसरे स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया, मेरे को मेरे माता पिता एक दूसरे स्कूल में करा रहे थे जो उस समय का भरतपुर का बेस्ट स्कूल था। मैं वहाँ जाके काफ़ी इस बात पर लड़ा कि मुझे उसी में कराओ जिसमें मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहते थे आप? तो मेरे प्रिंसिपल जो थे उसके स्कूल के बने सिंह जी आज भी हैं, मेरे ऊपर काफ़ी उसने उनका, आज भी भरतपुर का बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल है। उन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे पिता से भी अच्छी मित्रता थी उनकी, और उन्होंने कहा कि एक कमरा अलग बनवा देंगे तेरे लिए। मुझे ध्यान है घटना आज भी मुझे अच्छी तरह से, और वहाँ केवल इसलिए रखेंगे तेरे दोस्त जब आना चाहें वहाँ आए, तो उनके संग मिल बैठ खेल कूद। लेकिन एडमिशन कहीं और ही आपको, मतलब उनके साथ नहीं एडमिशन? नहीं, यहाँ पर सारा हुआ। 7वीं में शायद छोटे छोटे कॉलेज के जो स्कूल के चुनाव होते थे, मैं तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मैंने मेरे 1-2 मित्रों को क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ाया। एक अभी भी यहाँ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको जनरल सेक्रेटरी का अपने चुनाव लड़ाया। कोई ऐसी घटना याद है आपको कि कभी जो है आपके पिताजी ने आपको किसी बात को लेकर के डांटा हो? चूंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शुरू से ही संजीदा रहे हैं, गंभीर व्यक्तित्व के आप रहे हैं शुरू से ही। उन दिनों भरतपुर में पतंग और कंचे
और पता नहीं आपने सुना कि नहीं, गुल्ली डंडे भी चलते हाँ हाँ, खूब सुना है। मैं वो खूब खेला हूँ। अच्छा। और उस खेलने के कारण केवल कोई डांट ही नहीं, बल्कि बचपन में मेरी पिटाई भी कई बार अच्छा। उसके कारण से मेरे पिता के द्वारा की गई है। तो माता जी जो है फिर आपको बचाने आती होंगी। माता जी का रहता था, हम जॉइंट फैमिली में रहे तो मेरे चाचा का परिवार भी रहता था, मेरी दादी रहती थी, मेरे पिता की नानी भी हमारे साथ रहती मतलब थी। कहा जाए जब पढ़ाई का वक्त होता था संजीदा रहते थे, लेकिन घर पे पढ़ाई का वक्त होता था तो आप थोड़े से कहीं ना कहीं शरारत आ जाती थी आपके ये अंदर। सब चीज चलती रहती थी। ये सब रहा। जी। खेत घर में था, गाय भैंस भी घर में शुरू से बचपन से रही हमारी। बाद में जब जयपुर छोड़ा तब हम उस परिवेश से बाहर, वो भरतपुर जब वो तो छोड़ा लग रहा था आज सुबह देख रहे थे हम गायों को जिस तरह से चारा खिला रहे थे, तो वो वहां से भी जो है वो चीजें चली आ रही है शायद। तो मैंने गाय का दूध मैंने निकाला है। आप पता नहीं सानी कहते हैं जो गाय के चारे को। हाँ, सानी करना मैंने पड़ता अपने है हाथ से उसमें। किया हाँ, है। हाँ। गोबर मैंने चोकर उठाया, मिलाते हैं वो, कुछ आटा वाटा कुछ मिलाते हैं। गोबर मैंने उठाया। अच्छा। गोबर के कंडे मैंने बनाया अपने हाथ से। अच्छा। कुएं से पानी निकाल करके, बर्तनों में पानी का संकट रहता तो वो मेरे घर तक लेके आया हूँ। वाह साहब। ये परिवार में होता था वो सब चीज़ें, कोई अलग नहीं कि मैं, क्योंकि मेरी दादी जाती सभी लोग थी, करते मेरी थे, नानी मिलते जाती, पिता की नानी जाती थी, रोजाना खेत पे जाना और सब काम करना, तो हम अभ्यास में है लगातार चलते। एक चीज और हमने देखी, मंदिर में आप गए और फिर नीम का पत्ता छोटा सा तोड़ करके खा रहे थे, तो ये सिलसिला क्या बचपन से चला रहा है? फिर आपको पिताजी ने बताया होगा, माताजी ने, किसने बताया था आपको ये सब नहीं, करना? बचपन से तो नहीं, लेकिन पहले तो नीम के बारे में जो सामान्य एक सोच है कि नीम कड़वी होती है तो उससे खाने का प्रश्न नहीं था। हाँ। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, अभी कुछ समय से ऐसा कह सकते हैं, मेरे कुछ मित्र हैं जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं, उन्होंने कहा कि सुबह एक तो त्रिफला रक्त शुद्धि के लिए, जैसे जैसे अब बीमारियों का डर भी एक शुरू होता है ना, तो स्वस्थ रहने के लिए, तो इस कारण से एक त्रिफला सुबह मैं लेता हूँ, सुबह खाली पेट जो उठता हूँ, और उसके बाद घूम के आने के बाद नीम की पत्ती, जो निमोली जिसको कहते हैं, वो मुंह में चबा करके कुछ पत्तियाँ, ये रोजाना के क्रम में मैंने डाला हुआ है। खाने पीने का भी बहुत ज्यादा जो है ये नहीं है आपको, मतलब सीधा साधा बिल्कुल दाल रोटी जो दाल रोटी मिल जाए सबसे बढ़िया। अच्छा। कोई अच्छा भी मिले आजकल तो बहुत बढ़िया। महंगी होगी लेकिन दाल। अब जैसे भी हो, लेकिन वो ठीक से मिल जाए, इसकी चिंता पूरी है। खाने का मैं कभी नहीं रहा। मेरे साथ मित्र कभी मेरे दौरे पे जाते हैं तो मेरे से बहुत दुखी रहते हैं। विद्यार्थी जीवन में मेरे था कि सुबह मैं 8 बजे निकला तो रात को 9 बजे तक घूम रहा हूँ, तो मैं खाने के बारे में नहीं सोचता था। दूसरा पहलू में आज हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जैसे ही हाजिर होंगे तो इनकी जिंदगी के कई और पहलू आपको दिखाएंगे।